तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जीनियस लुटेरे को मार देता है पर उस वक्त लुटेरा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, जिस वजह से सभी को पता चल जाता है कि जीनियस ने चूहा यानी कि लुवेन के लिए फाइट किया। जिसके बाद जीनियस 5 टाइम्स रिवॉर्ड के साथ लुवेन के साथ डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, पर उस रॉबरी की वजह से लुवेन को काफी कम रिवॉर्ड मिलता है। जिसके बारे में वो जीनियस से पूछती है तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम जीतोगी, इसीलिए मैंने नहीं बताया। फिर वो लोग अपने अड्डे की तरफ आ रहे होते हैं तो बाकी सारे प्लेयर्स उन दोनों को घूरने लगते हैं, उनके बारे में बातें करने लगते हैं। स्पेशली फीमेल प्लेयर्स तो लुवेन पे गुस्सा कर रही थी। ऊपर से एबीसीसी गैंग तो लुवेन के पीछे ही पड़ जाती है क्योंकि लुवेन की वजह से उनकी लीडर ने गेम छोड़ दिया। पर जीनियस उन्हें डरा कर भगा देता है। तभी ताइबा और ब्लेड वेरियर भी वहाँ पहुंचते हैं। लुवेन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। तो ताइबा उसे बताता है कि जब उस लुटेरे ने तुम्हें मारा था तब तुम्हारे लिए जीनियस ने फाइट किया था और उस वक्त लुटेरा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, इस वजह से सभी को पता चल गया कि जीनियस ने तुम्हें बचाया और मदद की, इसीलिए सभी को लग रहा है कि तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। लुवेन भी लाइक अब तो सारे फीमेल प्लेयर्स मेरी दुश्मन बन गई होगी। तो जीनियस सारी बातें क्लियर करने के लिए अनाउंसमेंट करने लग जाता है कि मैंने अपनी मर्जी से लुवेन को बचाया था, इसमें उसका कोई हाथ नहीं, इसलिए हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कोई रूमर्स ना फैलाएं और ना बनाएं। अब जीनियस की ये अनाउंसमेंट करते ही फीमेल प्लेयर्स को तो कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है और सारी मुसीबतों की जड़ ये लुवेन है। इस वजह से लुवेन अब सारी फीमेल प्लेयर्स का टारगेट बन जाती है, इसलिए वो जल्दी से ऑफलाइन चली जाती है। द रियल वर्ल्ड में हमारा छाव जिंगमो की मस्ती करने के लिए कहता है तू चूहा की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा है, कहीं तू उसे पसंद तो नहीं करता। जिस पे जिंगमो कहता है कि कैसी पसंद, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो लड़का है या लड़की। देन जिंगमो चाओबे से कहता है कि तुम लोगवांग की कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, वो इतने सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा है, फिर हम दोनों साथ में काम भी कर सकते हैं। जिस पे चाओबे कहता है कि वो अपने एजेंट की वजह से नहीं जा सकता। इधर लुवेन तो अपने ही गॉसिप सुन सुनकर परेशान हो गई थी, इसलिए वो गेमिंग से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेती है और अपने प्रोफेशनल काम पे ध्यान देती है। इधर सुबह सुबह चाओबे जिंगमो के घर पहुंच जाता है और उसे उसकी वायरल ट्रेंडिंग न्यूज दिखाता है, जो कि वही पिंक साइकिल के साथ उसकी फोटो थी जिसे लुवेन ने क्लिक किया था और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था। पर इससे जिंगमो का कुछ मजाक तो नहीं बनता, उल्टा उसे उस साइकिल के कंपनी का ब्रांड एंडोर्समेंट मिल जाता है। पर उसे पता था कि ये काम तो उसके असिस्टेंट लुवेन का किया धरा है, तो अब जिंगमो को इस बात के लिए उससे बदला लेना है, इसलिए अब वो उसे और टॉर्चर करने का प्लान बनाता है। लुवेन जब ट्रेंडिंग न्यूज देखती है तो वो बहुत खुश होती है कि जरूर जिंगमो का मजाक बना होगा, पर उसका प्लान चौपट हो जाता है क्योंकि कमेंट्स में तो सारे लोग जिंगमो की तारीफ ही कर रहे थे, इसलिए वो और चिढ़ जाती है। उसका दिमाग और ज्यादा खराब तो तब हो जाता है जब उसका भाई उसे दिखाता है कि उसके इस फोटो कांड की वजह से जिंगमो को टॉप माउंटेन बाइक कंपनी से ब्रांड एंडोर्समेंट का ऑफर आया, जिसकी वजह से उसकी कंपनी और जिंगमो की भी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने वाली है। तो इससे मैडम के पूरे प्लान का ही सत्यानाश हो जाता है। पर ये बात बताने से पहले ही लुवेन ने अपने भाई से प्रॉमिस कर दिया था कि वो कैसे भी करके चाओबे को अपने भाई की कंपनी में लाने की कोशिश करेगी। इस वजह से लुवांग तो बड़ा खुश होता है। इधर जिंगमो का फाइनल शूटिंग खत्म हो जाता है तो लुवेन उससे एक हफ्ते की छुट्टी लेती है क्योंकि उसे अपना थीसिस पूरा करना था। जिस पे जिंगमो कहता है कि फिर मुझे ट्रेनिंग पेज पे कौन भेजेगा। लुवेन नाटक करने लग जाती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है। इस पे जिंगमो कहता है कि अच्छा क्या तुम्हें तुम्हारी पिंक साइकिल याद नहीं। इस पे लुवेन कहती है कि वो सब छोड़ो, मैं छुट्टी पे जा सकती हूँ या नहीं। तो जिंगमो उसे छुट्टी की परमिशन दे देता है। तो अगले 7 दिन दोनों अपने अपने काम में बिजी होते हैं, जिसके बाद फिर से उनका काम चालू हो जाता है। जिंगमो को देखकर लुवेन को याद आता है एक ऑनलाइन पोल, इसमें पूछा गया था कि जिंगमो का कौन सा बॉडी पार्ट सबसे अट्रैक्टिव है। तो इसका लाइव पता लगाने के लिए वो उसे तिरछी नजरों से घूर रही थी, जिसे जिंगमो भी नोटिस करता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों घूर रही हो। लुवेन टॉपिक चेंज करती है, बस जिंगमो उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत कुछ सुनाने लग जाता है। इस पे लुवेन कहती है कि इंटरनेट के हिसाब से तो तुम बहुत साइलेंट हुआ करते थे। इस पे जिंगमो कहता है कि हुआ करता था, पर अब तुम जो आ गई हो इसलिए मुझे तुम्हें सताने में बड़ा मजा आता है। इस पे लुवेन उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हें एक नया ब्रांड एंडोर्समेंट मिला, ऑल थैंक्स टू तुम्हारी एजेंट जिन्होंने एक हफ्ते में ही तुम्हें इतना बड़ा ब्रांड एंडोर्समेंट दिला दिया। तो जिंगमो सैवेज रिप्लाई के साथ टॉन्ट मारते हुए उससे कहता है कि मुझे तो उस पर्सन को थैंक यू बोलना चाहिए जिसने जानबूझकर मेरी वो पिक ऑनलाइन डाली, पता नहीं किस इरादे से, पर उसकी वजह से मुझे ये ब्रांड एंडोर्समेंट मिल गई। इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो बहुत गुस्से में होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो शायद उसका कुछ और ही इंटेंशन होगा मेरी पिक्चर ऑनलाइन डालने की, पर कुछ और ही हो गया। ये सुनकर तो लुवेन को इतना गुस्सा आता है कि वो कार को हिट कर देती है। इस पे जिंगमो कहता है कि कार डैमेज करने के 500 युआन कटेंगे तुम्हारी सैलरी से। इसके बाद वो दोनों माउंटेन टाउन कंपनी पहुंचते हैं। तो जिंगमो के साथ वीचेन नाम की एक पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ भी ये ब्रांड कोलैबोरेट करने वाली थी, इसके लिए दोनों को साथ में ही एडवर्टाइजमेंट शूट करनी थी। तो वीचेन जो थी वो जिंगमो की गॉसिप गर्लफ्रेंड थी, यानी पब्लिक में इन दोनों के डेटिंग के रूमर्स फैले हुए थे और इसी बात को अवॉइड करने के लिए जिंगमो उससे कुछ खास बात नहीं करता और वीचेन उसे बार बार अप्रोच करती है। तो यहाँ सभी ग्रुप डिनर के लिए आए थे। वीचेन की असिस्टेंट तो बस पीछे खड़ी थी और उसे खाना सर्व कर रही थी, पर इधर केस तो पूरा उल्टा था। लुवेन आराम से बैठकर जो भी डिश उसके सामने आ रही थी वो सभी को खाते जा रही थी, जो देखकर जिंगमो को थोड़ा एम्बेरसिंग तो लगता है, पर सभी के सामने वो उसे क्या ही कहता। तो खाना खाने के बाद दोनों जिंगमो के रूम आते हैं, जहाँ आते ही लुवेन तो सोफे पे सो जाती है, जो देखकर जिंगमो उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तो क्या अब तुम्हें कुछ चाहिए, मैं ला दूं। लुवेन भी लाइक नहीं नहीं मुझे बस सोना है। तो जिंगमो कहता है कि हेलो क्या तुम भूल रही हो कि ये मेरा रूम है। तो लुवेन जल्दी से उठकर भाग जाती है अपने रूम में। इसके बाद जिंगमो गेम खेलने बैठ जाता है, जहाँ ताइबा आकर उसे बताता है कि चूहा को मारने के लिए फीमेल प्लेयर्स की गैंग हर जगह फैली हुई है और स्पेशली एबीसीसी वाली गैंग तो उसके लास्ट लोकेशन पे उसके ऑनलाइन आने का वेट ही कर रही है ताकि वो उसे मार सके। कमिंग बैक टू रियल वर्ल्ड, जिंगमो को लुवेन की फिक्र होने लगती है कि कहीं उसका पेट वेट
पेट खराब ना हो जाए। डिनर पे उसने इतना सारा खाना जो ठूस लिया था, इसलिए वो उसे मैसेज करता है पर वो उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। तो वो उसे देखने के लिए उसके रूम के बाहर आता है, पर दरवाजा तो खुला हुआ था, इसलिए वो अंदर चला जाता है और थोड़ा आवाज करता है ताकि वो बाहर आए। पर लुवन तो जोर से चिल्लाकर तकिया उठाकर रेडी थी उसे मारने के लिए जो भी अंदर आ रहा है। जिंगमो को देखकर वो उससे पूछती कि आखिर वो इस वक्त यहाँ कैसे। जिंगमो कहता है कि क्या तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकती। लुवन कहती है सॉरी मैंने देखा नहीं। तो जिंगमो कहता है कि मेरे लिए कुछ सामान खरीद के ले आना, मैं तुम्हें बाद में मैसेज कर दूंगा। कहकर वो जाने ही लगा था तो लुवन फिर से अपना गेम खेलने लग जाती है, जिसकी आवाज सुनकर जिंगमो वापस आ जाता है। उससे पूछता है कि क्या तुम मूनलाइट ब्लीड खेलती हो। वैसे मैं ही इस गेम को एंडोर्स करता हूँ, तो मुझे तुम्हारी आईडी बताओ, मैं कंपनी वालों से क्या कर तुम्हारा ध्यान रखवाऊंगा। लुवन खुश होकर हाँ तो कह देती है, पर फिर उसे याद आता है कि उसने क्या क्या कांड किए हैं गेम के अंदर। लाइक नंबर 1 प्लेयर जीनियस को टक्कर मारने वाला कांड, जीनियस के साथ उसके रूमर्स, और अभी के टाइम पे तो सारी फीमेल प्लेयर्स उसके दुश्मन बन बैठी है। ये सब सोचकर वो उसे झूठ बोल देती है कि वो एक नई प्लेयर है, बस 2 दिन पहले ही उसने ज्वाइन किया, वो भी सिर्फ ये जानने के लिए कि जिंगमो जिस ब्रांड को एंडोर्स करता है वो कैसा है, इसीलिए उसका ध्यान रखवाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो टॉपिक चेंज करने के लिए इस गेम की बुराई करने लग जाती है, कहती है कि ये गेम तो बिल्कुल भी खास नहीं है, इसके डिजाइन वगैरह भी कुछ खास नहीं है। जो सब सुनकर जिंगमो जाने की बात करता है, जाने से पहले उसे कहता है कि दरवाजा लॉक कर लेना। फिर बाहर आकर वो उसे एक लंबी लिस्ट भेजता है जो सारा सामान उसे लाने के लिए कहता है। और इतनी सारी लिस्ट देखकर तो लुवेन उसे गाली वाली बकने लग जाती है, क्योंकि एक तो इतनी रात और ऊपर से इतना सारा सामान उठाकर वो कैसे ला सकती है। फिर उसे सताकर हमारे जिंगमो भाई को बड़ा मजा आता है। पर फिर भी लुवेन वो सारा सामान उठाकर ले आती है, पर आते हुए वो वीचैन के असिस्टेंट को रोते हुए देखती है और उससे ज्यादा माइंड ना करते हुए वो जिंगमो के रूम की तरफ आती है, जहाँ वो वीचैन से मिलती है। तो जिंगमो के रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड टंगा हुआ था, उसे देखकर भी वीचैन दरवाजा नॉक करती है, पीछे छुप जाती है। और जिंगमो जैसे ही बाहर आता है तो वो भी सामने आ जाती है और लुवेन को डांटने लग जाती है। उसे कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड टंगा हुआ है, जिसका मतलब है कि तुम यहाँ नॉक नहीं कर सकती। वीचैन का ये ड्रामा देखकर तो लुवेन शॉक थी। तो वीचैन कुछ डिस्कस करने के लिए अंदर आने की बात करती है, इसके लिए जिंगमो उसे साफ मना कर देता है और दरवाजा बंद कर देती है। तो वीचैन वहाँ से निकल लेती है। उसके जाने के बाद जिंगमो हाथ आगे बढ़ाता है सामान लेने के लिए, जैसे ही लुवेन उसे सामान पकड़ाती है तो जिंगमो की तो हालत ही खराब हो जाती है उसे उठाते उठाते। पर फिर भी वो कैसे भी करके सामान उठाता है, उससे 2:20 में उठाने के लिए क्या कर अंदर चला जाता है। लुवेन 2:20 में उठती है ना आधी नींद में। जिंगमो के रूम की बेल बजाती है और खड़े खड़े ही सोने लग जाती है। जिंगमो के दरवाजा खोलने पर वो उसके चेस्ट पे आ जाती है। तो जिंगमो से पीछे ढकेलता है। फिर रेडी शेडी होकर वो लोग रात की 3 बजे ही मेकअप कराने के लिए जाते हैं, जहाँ लुवेन तो सो ही जाती है और जिंगमो को अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। पीछे आकर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, पर जिंगमो उसे कोई भाव नहीं देता, तो वो मेकअप कराने चली जाती है और उसकी असिस्टेंट उसके बगल में खड़ी होती है। पर इधर हमारी लुवेन मैडम तो मेकअप करने लगती है, जो देखकर जिंगमो उसे इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि उसकी असिस्टेंट को देखो वो चुपचाप खड़ी है उसके सामने और यहाँ तुम मेरे साथ बैठकर मेकअप कर रही हो। लुवेन उसका पहला इशारा तो समझ जाती कि वो उसे खड़ी होने के लिए कह रहा है, पर वो अपना मेकअप चालू रखती है, जिसे देखकर जिंगमो उसे फिर से मेकअप बंद करने का इशारा करता है। तो लुवेन उसे समझ लेती है कि जिंगमो भी मेकअप कराना चाहता है, तो वो उसे अपना ही मेकअप किट देने लगती है। तो जिंगमो भी लाइक हे भगवान कोई तो समझाओ इसे, बट लुवेन भी लाइक नहीं लेना है तो मत लो, ऐसे मुंह बनाने की क्या जरूरत है। फिर उनके एडवर्टाइजमेंट का शूटिंग शुरू होता है, पर उसी दौरान एक कांड हो जाता है। वीचैन जिंगमो के साइकिल को टक्कर मार देती है, इस वजह से वो नीचे गिर जाता है, उसके हाथ पे चोट लग जाती है, खून वून भी निकलने लगता है। लुवेन भाग कर आती है, उसे उठाती है। वहीं वीचैन अपना फेक सिंपैथी दिखाते हुए सॉरी सॉरी कहने लगती है, पर वीचैन उसे दूर भगाती है, उसे उठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम कर रही होती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर वो उसे अंदर ले जा रही होती है, पर वीचैन उसे धक्का मार के पीछे कर देती है, खुद उसे पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगती है। पर लुवेन उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को ढूंढने जाती है, उसके लिए प्राइवेट रूम देखती है। तो डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं कि कुछ मेजर इंजरीज तो नहीं हुई है। तो ये जानकर लुवेन के जान में जान आती है और अपने आप पे प्राउड करती है कि उसने जल्दी से एक्शन लिया, जिस वजह से उसने जिंगमो के साथ कुछ बुरा होने से बचा लिया। इसके बाद भी वीचैन अपना फेक सिंपैथी चालू रखती है, उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है, स्पाइसी खाना ना खाने के लिए कहती है, कोई जरूरत है तो उसे बुलाने के लिए भी कहती है। बट एज यूजुअल भाई हमारा उसे कुछ ज्यादा भाव नहीं देता और कार में बैठकर लुवेन के साथ निकल जाता है। तो कार में जिंगमो लुवेन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया। इस पे लुवेन कहती है कि जब तक ऐसी इमरजेंसी का सिचुएशन ना हो तब तक हमें दूसरों की पोटेंशियल के बारे में पता नहीं चलता। इस पे जिंगमो कहता है कि मुझे जब चोट लगी तब मैंने नोटिस किया कि तुम बहुत घबराई हुई थी। इस पे लुवेन कहती है कि हाँ मुझे डर था कि कहीं तुम्हें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए और उसकी वजह से कहीं तुम अपना ध्यान ही ना रख पाओ। इस पे जिंगमो कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें मेरे साथ सुपरमार्केट चलना होगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकता अकेले। वहाँ से तुम्हें मेरे लिए अच्छा खाना लेकर आना है और आज के लिए तुम मेरे हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। मेरे लिए खाना बनाना होगा, मेरे बैंडेज को चेंज करना पड़ेगा और मेरा ध्यान रखना होगा। इस पे लुवेन कहती है कि मैं इन सब में अच्छी नहीं हूँ, मेरे से ये नहीं होगा। इस पे जिंगमो उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अभी तो तुम्ही ने कहा कि अगर ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन ना हो तो हमें दूसरों के पोटेंशियल का पता नहीं चलता, उस हिसाब से ये भी इमरजेंसी है जिसमें अब मुझे तुम्हारा पोटेंशियल देखना है। तो हमारी लुवेन ने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो अब लुवेन उसका ध्यान रखते हुए क्या क्या कांड करेगी वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।